तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा से जुड़ी एक और न्यूज सामने आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, उन पे कैश फॉर क्वेरी को लेकर एथिक कमेटी अपनी इंक्वायरी कर रही है। दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स comprising 7 BJP MPs and 1 Shiv Sena Shinde MP, 4 Congress MP and 1 each from Shiv Sena, BSP, Janata Dal and Communist Party of India। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी एमपी विनोद कुमार सोंकर हैं। मोइत्रा के अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशंस कि उन्होंने कैश और गिफ्ट्स लेकर पार्लियामेंट में अडानी ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे हैं, इस पर कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एथिक कमेटी ने 26 अक्टूबर को बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे एंड लॉयर जय आनंद देहद्राई को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, जिसके बाद 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को भी कमेटी के सवाल जवाब का सामना करना पड़ा। पर क्वेश्चनिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मोइत्रा को गुस्से में एथिक पैनल की मीटिंग से बाहर आते हुए देखा गया? क्यों मोइत्रा ने पैनल चेयरपर्सन विनोद कुमार सोंकर पर अनडिग्निफाइड क्वेश्चन पूछे जाने का एलिगेशंस लगा दिया? सिर्फ इतना ही नहीं, ऑपोजिशन लीडर्स का भी यही मानना है कि एक लेडी सिटिंग एमपी से इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोइत्रा का कहना है कि उनसे फिल्दी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं दूसरी ओर इंडियन एक्सप्रेस को बताते हुए सोंकर का कहना है कि उन्होंने मोइत्रा से जितने भी सवाल किए वो एलिगेशन रिलेटेड ही थे। खैर, कौन सच कह रहा है कौन नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि मोइत्रा का इस क्वेश्चनिंग के बारे में क्या कहना है। द हिंदू को डिटेल में इंटरव्यू देते हुए महुआ मोइत्रा ने एथिक कमेटी मीटिंग में उनसे पूछे गए सवालों के बारे में चर्चा की है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि थर्सडे को हुई एथिक कमेटी मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें और ऑपोजिशन लीडर्स को वॉकआउट करते हुए देखा गया, तो इसके जवाब में मोइत्रा ने बताया कि हमें 12 बजे बुलाया गया और फिर चेयरमैन एक प्री रिटन स्क्रिप्ट के साथ आए। उन्होंने मुझे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं दिया। मुझे सिर्फ तब बोलने दिया गया जब ऑपोजिशन लीडर्स ने पॉइंट आउट किया कि कंप्लेनेंट्स ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अब उन्हें भी मौका दिया जाए कि वो अपनी साइड की स्टोरी बता पाएं। उन्होंने बताया कि लंच के बाद जब क्वेश्चनिंग शुरू हुई, कमेटी के पास स्कोप ऑफ इंक्वायरी के लिए 2 इश्यूज थे। पहला, द लोकसभा लॉगिन आईडी एंड सेकंड, द एलिज्ड गिफ्ट्स दैट आई रिसीव्ड। मोइत्रा ने कहा कि चेयरमैन ने मुझसे सवाल किया, यू कॉल सो एंड सो अ डियर फ्रेंड, हाउ डियर इज ही। उन्होंने उस पर्सन की वाइफ का नाम मेंशन किया और मुझसे पूछा, डज हिज वाइफ नो? ही टोल्ड मी यू कैन आंसर येस और नो। इसके बाद उन्होंने कहा, हु डू यू टॉक टू लेट एट नाइट्स एंड हाउ मेनी टाइम्स? कैन यू गिव अस अ लॉग ऑफ योर लेट नाइट कॉल्स इन द नेक्स्ट 24 आवर्स? इफ यू वांट यू कैन से नो। मोइत्रा ने बताया कि उनके ऐसे क्वेश्चंस के बाद उन्होंने चेयरमैन को देखा और कहा कि आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, जिसके बाद मैं और बाकी के ऑपोजिशन मेंबर्स ने माना कि वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। She told all the BJP members were quiet. There were 2 female MPs too, but they did not say anything. मोइत्रा ने कहा कि उसके बाद he asked me for the details of where all I traveled to in the last 5 years. He even asked which hotels I stayed in and with whom. और इस पॉइंट के बाद all the 5 opposition MPs walked out. द हिंदू से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्योंकि आप एक वुमेन पॉलिटिशियन हैं, आपकी लाइफ अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी है, तो इस पे मोइत्रा का जवाब था कि हाँ, यही इंडिया है। द मिसोजिनी एंड द पेट्रियार्की वी लिव इन, एंड दैट्स द बीजेपी हु आर द मोस्ट डिस्गस्टिंग, बैकवर्ड लुकिंग मिसोजिनिस्ट दैट दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, सो दैट डज नॉट शॉक मी। मैंने अपनी लीडर ममता बनर्जी से सीखा है, जिन्होंने 45 ईयर्स तक फाइट किया। उन्हें सड़कों में बालों से पकड़कर खींचा गया और टेरिबल नामों से बुलाया गया। तो वी आर नॉट द फर्स्ट वंस फाइटिंग दिस फाइट, बट वी कैन नॉट बी द लास्ट वन फाइटिंग इट। इंटरव्यू के दौरान मोइत्रा ने इस बात का भी खुलासा किया कि मिस्टर अडानी ने उन्हें 2 लोकसभा एमपी द्वारा अप्रोच किया था टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस विद हिम ओवर द लास्ट 3 इयर्स, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। यहाँ तक कि स्कैंडल के 10 दिन पहले तक उन्हें मैसेज रिसीव हुआ था कि फोन उठाओ और उनसे बात करो। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 6 महीने तक चुप रहने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। Answering one question, she said, Mr. Adani is pulling a huge con on the people of India. BJP is letting him buy all infrastructure assets of the country.
He is one man whose companies are owned by foreign FBI, whose origin even SEBI does not know. Isn't that a national security issue? In the coal sector, 13,000 crores of over-invoicing has been done, and the people of India are paying for the coal scam. The CBI and the ED can't open an investigation into that. To deflect the attention, they are asking who gave lipstick to Mahua Moitra and whose car she traveled in. अब जो एक सवाल सबके जहन में है कि मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्यों शेयर किया, तो इस पर भी मोइत्रा की सफाई सुनने को मिली है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनके दोस्त हैं। उन्होंने उनके अपने ऑफिस में एक सेक्रेटरी देने को कहा था जिसे वो क्वेश्चन भेजेगी और वो टाइप किए जाएंगे। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एक प्राइवेट एजेंसी है जो MPs को लेजिस्लेटिव असिस्टेंस भेजती है, जो कि 3 और 4 मंथ्स तक के लिए आते हैं। हर MP के ऑफिस में ऐसे 2 या 3 असिस्टेंट होते हैं। She explained, over 5 years, 10 assistants come and go. Do you know whose son and daughters they are? If they are Hiranandani's son or Ambani's son. I have asked 61 questions in Parliament as opposed to the national average of 991 questions per MP. There are only 9 questions on Adani. I have exposed Adani more through my social media posts, my speeches and videos. And what secret information do you get through Parliament questions? All the replies tabled there can also be sought via the Right to Information Act. महुआ मोइत्रा ने इस पूरे विवाद को एक नॉन इशू बताया है। उनका कहना है कि 2 चीजें हैं, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड लॉगिन, जो कि उन्होंने शेयर नहीं किया और कोई भी उनके बिहाफ में ईमेल नहीं भेज सकता। दूसरा NIC पोर्टल, जो कि हम क्वेश्चंस अपलोड करने और ट्रैवल रीइंबर्समेंट के लिए यूज करते हैं। मोइत्रा ने बताया कि NIC ने कभी कोई रूल्स नहीं दिए और कोई भी रूल्स नहीं है कि अपना लॉगिन आईडी शेयर नहीं कर सकते, और नोट किया कि parliamentary assistants regularly log into systems on behalf of the MPs. She told, I am one of the few MPs that's given my own phone number for the OTP. 99% of MPs give some other number for OTPs because they do not want to keep getting OTPs. Don't use it selectively to make it appear as if this is some big national security issue. That is a joke. इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर एथिक कमेटी उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है तो उनका नेक्स्ट कोर्स क्या रहेगा, तो मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी मेरा सस्पेंशन रिकमेंड करना चाहती है। स्पीकर को विंटर सेशन के फर्स्ट डे तक वेट करना पड़ेगा और फिर हाउस के सामने रखना पड़ेगा जहां पर बीजेपी के 303 MPs हैं। लेकिन हम झुकेंगे नहीं और अडानी मोदी नेक्सस को कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेंगे। इंटरव्यू के एंड में महुआ मोइत्रा ने कॉन्फिडेंटली बताया कि वो कृष्णा नगर की सीट से कम्पीट करेगी और डबल मार्जिन के साथ जीतेगी भी। ये सब उनके साथ पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दूं कि महुआ मोइत्रा पर बीजेपी MP निशिकांत दुबे और उनके एक्स पार्टनर एंड लॉयर जय आनंद देहद्राई द्वारा कैश फॉर क्वेरी की एलिगेशंस लगाने के बाद मोइत्रा ने दिल्ली कोर्ट में उनके अगेंस्ट डेफेमेशन सूट फाइल किया था, जिसकी हियरिंग अब भी ऑनगोइंग है और नेक्स्ट 5 दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है। देखते हैं आगे इस केस में और क्या नई डेवलपमेंट सामने आती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू लॉ चक्रा।